कि आज का टॉपिक है हमारा डू वाइल लूप। कल हमने देखा था वाइल लूप क्या होता है, पूरा का पूरा हम लोग उसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, कैसे वहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं, कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे डू वाइल लूप होता है। ठीक है, अब डू वाइल लूप जो होगा वो हमेशा जो कंडीशन रहेगा उसको सबसे लास्ट पे चेक करेगा। जैसे कि फॉर लूप और वाइल लूप जो होता है वो हमेशा कंडीशन को सबसे पहले चेक करता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन ट्रू है, तो आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। लेकिन व्हाइल लूप क्या करेगा, एटलीस्ट वन टाइम अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, फिर उसके बाद में कंडीशन चेक करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, यहाँ पे देखो, द डू वाइल लूप इज अ पोस्ट टेस्टेड लूप, मतलब जो कंडीशन है वो बाद में चेक करता है। Using the do while loop, we can repeat the execution of several parts of the statements. The do while loop is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once. The do while loop is mostly used in menu driven programs where the termination condition depends upon the user. ठीक है, यहाँ पे हम लोग डू वाइल लूप का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को एटलीस्ट वन टाइम, मतलब एक बार तो हम लोग को एग्जीक्यूट करना ही होता है स्टेटमेंट। ठीक है, वहीं अगर हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे हैं या फिर डू वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तभी हम लोग का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, इसका हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं। डू वाइल लूप का सिंटेक्स है, यहाँ पे लिखेंगे डू। ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे कोड हम लोग का जो है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वाइल, और यहाँ लिखेंगे कंडीशन, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर में जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता ही है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है। जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर अपन चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, मैं सिंपल सा ही प्रोग्राम बता रहा हूँ सिर्फ सिंटेक्स के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस टाइप का एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म डू वाइल लूप। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main get ch। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा int i, जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं लूप के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और ले लूँगा num। ठीक है, मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, और हम लोग इनपुट लेंगे num में। यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ /n एंटर नंबर। ठीक है, और हम लोग यहाँ scanf से क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। ठीक है, %d कॉमा देके m%num। नंबर में हम लोग ने इनपुट दिया, तो नंबर में जो भी हम लोग वैल्यू देंगे उतने टाइम से लूप चलेगा। ठीक है, उतने टाइम से लूप चलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक है, जैसा हमारा सिंटेक्स है वैसा, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वाइल। वाइल के बाद हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगा के कंडीशन देंगे। ब्रैकेट लगा के हम लोग क्या देंगे, कंडीशन देंगे।
कंडीशन क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, मान लो मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग का लूप कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ i इक्वल टू 1, ठीक है। i इक्वल टू 1 से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, और कहाँ तक जाएगा, i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा कंडीशन हुआ, ठीक है। हम लोग इसका इंक्रीमेंट कहाँ करेंगे, i प्लस प्लस, ठीक है, जस्ट ये वाले ब्रैकेट के पहले, ठीक है। मतलब लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, इस ब्रैकेट के अंदर का, इस ब्रैकेट के अंदर का लास्ट स्टेटमेंट रहेगा i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ i की वैल्यू, %d में लिख लेता हूँ यहाँ पे, और कॉमा देके i, ठीक है। इसकी i की वैल्यू जो भी रहेगी वो प्रिंट करेगा, ठीक है। i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद करेगा i प्लस प्लस, ठीक है। i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इस प्रकार से वो चेक करते जाएगा। सर वहाँ पे प्रिंट एफ %d कॉमा आई होगा ना? ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम लोग सेव, सेव एज हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे डू वाइल डॉट सी, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंपाइल, और इसको करते हैं रन, ठीक है। एंटर नंबर में डाल रहा हूँ, और वहाँ हम लोग डाल दिए हैं 10, तो मैं 10 ही ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 10 की जगह क्या कर देते हैं, नम कर देते हैं, ठीक है। वापस रन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे डाल देते हैं 10, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। थोड़ा और हम लोग सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे /n हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, /n, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट है इसमें? नो डाउट तो सर। सर ठीक है, तो हम लोग वापस से नोट्स में चलते हैं हम, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे के एग्जांपल्स, ठीक है। आज हम लोग डू व्हाइल लूप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे कि होटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेनू दिखता है हम लोग को, ठीक है। 1 नंबर पे ये लिखा हुआ है, 2 नंबर पे ये लिखा हुआ है, 3 नंबर पे ये लिखा है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, हम लोग कैर सी नाम का एक वेरिएबल ले लिए है, इंट चॉइस और डमी, ठीक है, एक और वेरिएबल ले लिए, ठीक है। यहाँ पे डू वाइल के अंदर में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, मेनू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर पे क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को साई कॉलेज प्रिंट करना है तो 2 नंबर दबाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट करना है तो 3 दबाना पड़ेगा। मतलब हम लोग को चॉइस एंटर करना है। यहाँ पे 1 एंटर करेंगे तो हेलो प्रिंट होगा, 2 एंटर करेंगे तो साई कॉलेज प्रिंट होगा, 3 एंटर करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चॉइस डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज किए स्विच, यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए स्विच, ठीक है। स्विच के अंदर हम लोग यहाँ पे चॉइस को डाल रहे हैं। हम लोग इसमें क्या इटरेट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू मैच करेंगे, चॉइस की वैल्यू, ठीक है। चॉइस की वैल्यू अगर 1 होगी
तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, चॉइस की वैल्यू अगर 2 होगी तो केस 2 में आएगा और साई कॉलेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, चॉइस की वैल्यू अगर 3 होगी तो क्या प्रिंट करेगा, एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, प्रोग्राम हम लोग का क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर 1 2 3 के अलावा कोई और हम लोग डाल देते हैं तो कहाँ पे चल जाएगा, डिफॉल्ट में चल जाएगा और बोलेगा यहाँ पे प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, अगर 1 2 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर हम लोग डालते हैं तो डिफॉल्ट केस पे आ जाता है और हम लोग को क्या बोलेगा, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का स्विच खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंटफ से हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं डू यू वांट टू एंटर मोर। ठीक है, फिर स्कैन करेंगे डमी। ठीक है, स्कैनअप डमी करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से कैरेक्टर स्कैन कर लेंगे, कैरेक्टर इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर कैरेक्टर की वैल्यू y होगी तो क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, फिर से लूप चलेगा, फिर से ये मेनू प्रिंट होगा, फिर से चॉइस प्रिंट होगा, फिर से यहाँ पे सारा चीज फिर से करेगा। ठीक है, क्लियर, करके देखें एक बार, इसको रन करके देखें। यस सर। ओके, ठीक है, वापस से हम लोग इसमें आते हैं और यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, फाइल में गए, न्यू में हम लोग चले गए और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए मेनू फॉर प्रिंट। ठीक है, यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर लिखेंगे void main get ch लिख देते हैं यहाँ पे लास्ट में और अपन चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ, कैर का एक वेरिएबल बना रहा हूँ c। ठीक है, और 2 वेरिएबल इंटीजर के बनाना है मुझे, क्योंकि चॉइस एंटर करना है और क्या एंटर करना है, एक डमी। ठीक है, 2 वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मैं बनाऊंगा डू वाइल लूप। यहाँ पे हम लोग क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, CLR SCR। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब डू के अंदर हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना मेनू प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर हम लोग दे देंगे /n और यहाँ पे प्रिंट करूंगा 1 डॉट, यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, सबसे पहले में हम लोग का प्रिंट हेलो। ठीक है, फिर उसके बाद /n 2 डॉट, क्या प्रिंट करना है, साई कॉलेज। ठीक है, /n 3 डॉट एग्जिट। यहाँ हम लोग कैसा भी मेनू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कैनएफ से हम लोग क्या करेंगे, चॉइस को इनपुट ले लेंगे। ठीक है, %d %चॉइस। ठीक है, चॉइस में हम लोग का इनपुट मिल गया। ठीक है, ये सारा चीज अभी डू वाइल लूप के अंदर में चल रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे इस चॉइस को हम लोग को मैच करना है, तो मैच करने के लिए हम लोग के पास स्विच स्टेटमेंट अवेलेबल है, तो हम लोग लिखेंगे स्विच, ठीक है, स्विच लिखेंगे और इसके अंदर किसकी वैल्यू को मैच करेंगे, चॉइस की वैल्यू को मैच करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को 3 केस बनाना है, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। तो हम लोग लिखेंगे केस 1 कोलन, ठीक है, और केस 1 में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, printf हेलो, यहाँ पे हम लोग हेलो प्रिंट करेंगे, ठीक है, और लिख देंगे ब्रेक। केस 2 printf हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे साई कॉलेज, ठीक है, ब्रेक। हम लोग यहाँ केस 3 प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे printf, ठीक है, डू, ठीक है, printf नहीं देते यहाँ पे, छोड़ो, डायरेक्ट एग्जिट लिखते हैं, EXIT, और यहाँ वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर 0, ठीक है। 0 वैल्यू होता है कि सक्सेसफुली एग्जिट कर देगा, ठीक है, सक्सेसफुली एग्जिट कर देगा। यहाँ पे हम लोग और 2 वैल्यू डाल सकते हैं 0 के अलावा, 1 और -1, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू या फिर पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो एरर को शो करती है, कोई ना कोई एरर है, ठीक है, उसके साथ में हम लोग रन करना चाहते हैं, मतलब एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है, रन विथ, सॉरी, एग्जिट विथ एरर उसके साथ में, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया है और एक डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं। डिफॉल्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक printf में हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे कि प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है, /n हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का स्विच का काम खत्म हो जाता है। अब स्विच के बाहर में आ जाते हैं, ये स्विच का ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया गया है और यहाँ पे ओपन किया गया था, ठीक है। अब स्विच के हम लोग बाहर में आ जाते हैं और ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, printf do you want to enter more, ठीक है। और अगर कोई दूसरा चॉइस अगर एंटर करना चाहता है तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए भी ऑप्शन बना रहे हैं, ठीक है। scanf, हम लोग यहाँ पे scanf में हम लोग डमी चॉइस एंटर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ %d मैं लिख लेता हूँ, कॉमा देके m% डमी, scanf, और यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर को इनपुट देंगे %c, और यहाँ पे हम लोग देंगे m%c, ठीक है। अब इस c क्यों हम लोग यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि हमें यस और नो का हम लोग को ऑप्शन एंटर करना है। तो यहाँ while के अंदर में दे देंगे c इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर y, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अपने कीबोर्ड से y एंटर करते हैं तो क्या होगा, लूप फिर से चलेगा, ठीक है। मैं ये डमी हटा देता हूँ,
डमी का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू वांट टू एंटर मोर, एक कैरेक्टर एंटर करेंगे, उस कैरेक्टर को मैच करा रहे हैं हम लोग किससे, वाइल लूप के अंदर मैच करा रहे हैं। और अगर हम लोग वाई डाल रहे हैं तो क्या होगा, वापस से फिर से चॉइस पूछेगा हम लोग से, ठीक है। हम लोग इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चॉइस डॉट सी, ठीक है। इसको करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, और इसको कर देते हैं रन, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रिंट हेलो, ठीक है। सेकंड नंबर पे प्रिंट साइन कॉलेज, थर्ड नंबर पे है एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू डालूँ, अगर मुझे साई कॉलेज प्रिंट करना है तो मैं क्या वैल्यू डालूंगा, 2 डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे साई कॉलेज प्रिंट किया और यहाँ पे पूछ रहा डू यू वांट टू एंटर मोर, मैं क्या करूंगा, वाई दबाऊंगा, वाई में एग्जिट हो गया क्या, अच्छा यहाँ से हम लोग हटा दिए थे ना इसको, सैनएफ परसेंट डी और यहाँ पे दे देंगे एम परसेंट डमी, ठीक है। और सब में हम लोग यहाँ स्लैश एन ऐड कर देते हैं ताकि हम लोग को पता चले, स्लैश एन स्लैश एन, ठीक है। स्लैश एन हम लोग ने ऐड कर दिया, वापस से इसको रन करते हैं, ठीक है। एग्जिट के बाद स्लैश एन नहीं आ रहा क्या, ओके ठीक है। चलो यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, ठीक है, 1 एंटर करता हूँ तो क्या प्रिंट किया, हेलो, ठीक है। डू यू वांट टू एंटर मोर, मैं दबा रहा हूँ यस, ठीक है, वापस से आया, ठीक है, प्रिंट हेलो, ठीक है। अगर मुझे 2 एंटर करना है तो मैं क्या कर दूंगा, 2, फिर से आया, साइकोलॉजी प्रिंट किया, फिर से पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर मोर, मैं यस किया, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन में चूज करता हूँ, थर्ड ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये एग्जिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट के साई कॉलेज के बाद में भी यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं स्लैश एन, यहाँ एग्जिट के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे रन करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो एक एक ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं, सबसे पहले मैं 1 एंटर करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ। डू यू वांट टू एंटर मोर, फिर से पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं यस किया, वाई दबाया, ठीक है, एंटर किया, फिर क्या बोल रहा है, प्रिंट हेलो, प्रिंट साई कॉलेज, प्रिंट, सॉरी थर्ड है एग्जिट, ठीक है। मैं ऑप्शन सेकंड चूज करता हूँ, ठीक है। क्या आया, साई कॉलेज, डू यू वांट टू एंटर मोर, ठीक है। मैं 3 करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो गया, सॉरी वाई लेना था ना यहाँ पे 3 कर लेंगे, ठीक है, ये एग्जिट हो गया।